हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की स्थितियां हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ती है, उसमें परिवर्तन होता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है। अपक्षीयते, अब और घट नहीं सकती, वो विनश्यति। जहां से जो तत्व आए हैं वहां पहुंच जाते हैं। पंचत्वम गतः। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि नए परमाणुओं का निर्माण नहीं होता और शरीर क्षय को प्राप्त होने लगता है। जो धर्म है शरीर का, वह धर्म है उसका। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो अपने कारण में चला जाता है। हम शरीर लेकर आए हैं, जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं है। हम शरीर लेकर आए हैं, ये सर्व साधन संपन्न शरीर जिसके द्वारा परम तत्व का अन्वेषण हो सकता है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत अनंत ज्ञान का वर्धन हो सकता है। समस्त भेदों का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इस मानव शरीर में जीवात्मा है तो अनंत आनंद का स्रोत हमें उपलब्ध हो सकता है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, अनुभव हो जाए इसका। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो और कब नष्ट हो जाए। कर्म की कौन सी गति इस पार्थिव शरीर को, जिसका अधिकांश भाग पृथ्वी तत्वों से बना है, मिट्टी का बना है, नष्ट हो जाए। किस लिए मिला था, क्यों मिला था, इसका अनुभव हो जाए। जीवन का अनुभव हो जाए, जीवन को ठीक ठीक समझ ले, मतलब परम सत्य का अनुभव हो जाए। जो जीवन को समझना चाहते हैं, इसका तात्पर्य है वो सत्य को जानना चाहते हैं। हमने जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, तो इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, जीवन का आधार परमात्मा है, इसलिए जीवन को समझ लिया ठीक ठीक। ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य को जान लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है,
सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। सबका आधार वही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो बृहद से बृहद है, जो अणु से अणु है, जो चेतनों का भी चेतन है, जो अविनाशी है, जो था, जो है और जो रहेगा। यो न मृतः, जो मरा नहीं, वो शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, चिरंतन है। वो आदि है, वो अनंत है, वो असीम है, वो अथाह है। वही सबका आधार है, वही परम ज्योति है, वही परम शब्द है, वही परम पुरुष है, वही परम आत्मा है, वही परमानंद है। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। सत्संगति, सेवा भाव से हमारा जो अभ्यास है वह दृढ़ हो चलता है। हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। जीवन का आधार परमात्मा है और उसी परमात्मा प्राप्ति के समाधिजन्य अनुभव से सद्गुरुदेव का कृपा प्रसाद स्वरवेद सहज रूप से हमारे कल्याण के लिए प्रकट है, जिसमें अनुभवों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। अनुभव जहां प्रकट है, शब्द शब्द में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी। हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या, ये सावन क्या है। जो हरा पेड़ है वो जानता है। जो जिज्ञासु है, जो पिपासु है, जो शिष्य है, जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वो जानता है कि सद्गुरु का प्रसाद ये स्वरवेद क्या है। तो गुनगुनाते रहते हैं। वो बाहर से नहीं, भीतर से जुड़े हैं, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, अंतःकरण की शुद्ध स्थिति से स्थित है वो साधक, वो साधिका। क्योंकि यह समाधि के अनुभव से प्रकट है। अनेक साधक और साधिकाएं जब स्वरवेद पढ़ते हैं, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है, उनकी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास होने लगता है। सुप्त चेतना को जगाता है ये स्वरवेद। सोई ही शक्ति जागृत हो जाती है। संस्कारी आत्माओं के लिए अमृत के समान है ये दोहे। स्वरवेद का प्रकाश सबके लिए है, पर जिसका अंतःकरण जिस स्थिति में है उसी के अनुकूल प्रसाद ग्रहण कर पाता है। कृपा तो बरस रही है, कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है। जल का झरना बह रहा है, हमारा पात्र जल की ओर होना ही चाहिए, तभी जल भरेगा पात्र में, प्यास बुझेगी। तो जिसका जैसा जैसा अंतःकरण है, जिसका जैसा जैसा अंतःकरण है, जिस प्रकार के
मन की स्थिति है, जैसी बुद्धि है, जैसा चित्त है, अहम की जो स्थिति है, जिस प्रकार का जैसा अंतःकरण है, उसी के अनुकूल सब चीजों को वो ग्रहण करता है। सबका अपना एक अंतःकरण है, सबकी एक आंतरिक स्थिति है। अनेकानेक साधक साधिकाएं गुनगुनाते रहते हैं इन दोहों को। वो सामने आते हैं, समक्ष आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, और केवल स्वरवेद की वाणी ही नहीं बोलते, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। केवल वाणी ही नहीं बोल रही है, आंखें भी बोल रही, हृदय भी बोल रहा है, मन भी बोल रहा है। आंतरिक रूप से शुचिता है, पवित्रता है, वे डूबे हैं। इससे उनको आनंद का अनुभव हो रहा है, इस स्थिति में है वो। तो जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध है, वह स्वरवेद के उतना ही अधिक निकट है। सब पर प्रभाव है, प्रकाश है, अपनी स्थिति के अनुसार। तो सिद्धांत और साधना का समन्वय है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। सिद्धांत का निर्माण हमारे परमाराध्य अमर सद्गुरुदेव ने समाधिजन्य अवस्था में किया। ज्ञान का आधार यहाँ भौतिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है। एक ज्ञान का आधार भौतिक होता है, बौद्धिक होता है। स्वरवेद के ज्ञान का आधार, सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार विज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, परम ज्ञान है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार समाधिजन अनुभव है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार साधना की गहराई है, साधना की गहराई है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार, स्वरवेद का आधार अध्यात्म की ऊंचाई है, अध्यात्म की ऊंचाई है। सब तत्वों का ज्ञान है, परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है। डोर विहंगम जान, डोर विहंगम जान। ज्ञान का आधार यहाँ विज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। कोई भौतिक ज्ञान नहीं, कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं। इसका आधार आत्मिक है, अनुभवात्मक है, साधनात्मक है। श्रद्धा का अर्थ यही है, सत्य पर पूर्ण विश्वास, सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद पर पूर्ण विश्वास, सत्य पर पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब क्या? सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, गीता में योगीराज कहते। जो श्रद्धा वाला है, जो श्रद्धावान है, उसे परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। वो संशय से परे है। मार्ग मिल गया तो चल पड़ा। कल्याण का पथ है, महापुरुषों का बताया पथ, पथ मिल गया तो चल पड़ा। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया।
सिद्धांत पर, साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वर वेद और इसकी साधना पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। मैं कर रहा हूं, अभ्यास करता हूं, क्या होगा ऐसा सोच नहीं सकता, ऐसा संशय नहीं कर सकता, वो अपनी साधना पर संदेह नहीं कर सकता, सद्गुरु सिद्धांत और ज्ञान पर संदेह नहीं कर सकता। वो संशयात्मा विनश्यति, गीता में योगी राज कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। विश्वास कर लिया तो कर लिया, उस पथ पर चल पड़े तो पूर्ण लगन से चल पड़े। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, कोई किंतु परंतु नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध कर देती हैं। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में अपने जैसा बना लेती हैं, शुद्ध बना लेती है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, परिमार्जन करना। अग्नि का काम है अपने जैसा बना लेना, दोषों का निर्मूलन कर देना। अग्नि का काम है अपने जैसा बना लेना, दोषों का क्षय कर देना, पवित्र बना देना। शिष्य के अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, गुरु ज्ञान की किरणें, स्वरवेद ज्ञान का प्रकाश, साधना का प्रताप उसके कैसे भी अंधेरे को दूर करने की क्षमता रखता है, दूर करने की क्षमता रखता है। सत्य पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े। चरई वेति चलता रहे। कल्याण का पथ क्या है? कल्याण का पथ और कुछ नहीं, महापुरुषों द्वारा प्राप्त अभ्यास ही कल्याण का पथ है। जो प्राप्त है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव, यही कल्याण का पथ है। अधीर न हो, धैर्य न खोए। धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का प्रथम लक्षण बतलाया, क्या कहा? धैर्य है। अधीर नहीं हो सकते। पूर्ण जागरूक बनकर अपने साधना पर दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ जाता है। प्रतिदिन का अभ्यास ही एक अनुभव है। कुछ क्षण के लिए भी चेतना केंद्रित हो रही है, कुछ क्षण के लिए भी एकाग्रता का अभ्यास हो रहा है, तो ये साधना में शुभ संकेत श्रेष्ठ है।